नबी का नीति निर्वाह। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी। निश्चय किया गया कि जैद अबुल आस के साथ जाया और आबादी से बाहर ठहरे। आस घर जाकर तुरंत जैनब को वहां भेज दें। आस पर इतना विश्वास था कि वे अपना वचन पूरा करेंगे। आस घर पहुंचे तो जैनब उनसे गले मिलने दौड़ी। आस हट गए और कातर स्वर से बोले, नहीं जैनब, मैं तुमसे गले न मिलूंगा। मैं तुम्हें अपने फदिये के रूप में दे आया। अब मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। यह तुम्हारा हार है, ले लो और फौरन यहाँ से चलने की तैयारी करो। जैद तुम्हें लेने को आए हैं। जैनब पर वज़र सा गिर पड़ा। पैर बंध गए, वहीं चित्र की भांति खड़ी रह गई। वज़र ने रक्त को जला दिया, आंसुओं को सुखा दिया, चेतना ही न रही, रोती और बिलखती क्या। एक क्षण के बाद उसने एक बार माथा ठोका, निर्दय तकदीर के सामने सिर झुका दिया। चलने को तैयार हो गई। घोर नैराश्य इतना दुखदाई नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसमें एक रसहीन शांति होती है। जहां सुख की आशा नहीं वहां दुख का कष्ट कहा। मदीने में रसूल की बेटी की जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी होती थी। वह पितागृह की स्वामिनी थी। धन था, मान था, गौरव था, धर्म था, प्रेम न था। आंख में सब कुछ था, केवल पुतली न थी। पति के वियोग में रोया करती थी। जिंदा थी मगर जिंदा दरागोर। 3 साल 3 युगों की भांति बीते। घंटे, दिन और वर्ष साधारण व्यवहारों के लिए है, प्रेम के यहाँ समय का माप कुछ और ही है। उधर अबुल आस द्विगुण उत्साह के साथ धनोपार्जन में लीन हुआ। महीनों घर न आता, हंसना बोलना सब भूल गया। धन ही उसके जीवन का एकमात्र आधार था। उसके प्रणयवंचित हृदय को किसी विस्मृतिकारक वस्तु की चाह थी। नैराश्य और चिंता बहुधा शराब से शांत होती है, प्रेम उन्माद से। अबुल आस को धनोन्माद हो गया। धन के आवरण में छिपा हुआ वियोग दुख था, माया के पर्दे में छिपा हुआ प्रेम वैराग्य। जाड़ों के दिन थे। नाड़ियों में रुधिर जमा जाता था। अबुल आस मक्का से माल लादकर एक काफिले के साथ चला। रकफों का एक दल भी साथ था। कुरैशियों ने मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबुल आस को संशय था कि मुसलमानों के कई काफिले लूट लिए थे। अबुल आस को संशय था कि मुसलमानों का आक्रमण होगा, इसलिए उन्होंने मदीने की राह छोड़ एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। पर दुदैव मुसलमानों को टोह मिल ही गई। जैद ने 70 चुने हुए आदमियों के साथ काफिले पर धावा कर दिया। धन के भक्त धर्म के सेवकों से क्या बाजी ले जाते। 70 के साथ 100 को मार भगाया। कुछ मरे, अधिकांश भागे, कुछ कैद हो गए। मुसलमानों को अतुल धन हाथ लगा। कैदी घाटे में मिले। अबुल आस फिर कैद हो गया। कैदियों के भाग्य निर्णय के लिए नीति के अनुसार पंचायत चुनी गई। जैनब को यह खबर मिली तो आशाएं जाग उठीं। आशा मरती नहीं, केवल सो जाती है। पिंजरे में बंद पक्षी की भांति तड़फड़ाने लगी, पर क्या करे, किससे कहे। अब की तो फदिये का भी कोई ठिकाना न था। या खुदा, क्या होगा। पंचों ने अब की हजरत मोहम्मद ही को अपना प्रधान बनाया। हजरत ने इनकार किया, पर अंत में उनके आग्रह से विवश हो गए। अबुल आस सिर झुकाए बैठे हुए थे। हजरत ने एक बार उन पर करुणासूचक दृष्टि डाली, फिर सिर झुका लिया। पंचायत शुरू हुई। अन्य कैदियों के घरों से मुक्तिधन आ गया था। वे मुक्त किए गए। अबुल आस के घर से मुक्तिधन न आया था। हजरत ने हुक्म दिया, इनका सारा माल और असबाब जब्त कर लिया जाए और ये उस वक्त तक बंदी रहें जब तक इन्हें कोई छुड़ाने न आए।
उनके अंतिम शब्द ये थे, अबुल आस, इस्लाम की रणनीति के अनुसार तुम गुलाम हो। तुम्हें बाजार में बेचकर रुपया मुसलमानों में तकसीम होना चाहिए था। पर तुम ईमानदार आदमी हो, इसलिए तुम्हारे साथ इतनी रियायत की गई। ज़ैनब दरवाजे के पास आड़ में बैठी हुई थी। हजरत का यह फैसल सुनकर रो पड़ी, तब घर से बाहर निकल आई और अबुल आस का हाथ पकड़कर बोली, अगर मेरा शौहर गुलाम है तो मैं उसकी लौंडी हूँ। हम दोनों साथ बिकेंगे या साथ कैद होंगे। हजरत ज़ैनब, मुझे लज्जित मत करो, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा कर्तव्य है। न्याय पर बैठने वाले मनुष्य को प्रेम और द्वेष दोनों ही से मुक्त होना चाहिए। यद्यपि इस नीति का संस्कार मैंने ही किया है, पर अब मैं उसका स्वामी नहीं, दास हूँ। अबुल आस से मुझे जितना प्रेम है, यह खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता। यह हुक्म देते हुए मुझे जितना मानसिक और आत्मिक कष्ट हो रहा है, उसका अनुमान हर एक पिता कर सकता है। पर खुदा का रसूल न्याय और नीति को अपने व्यक्तिगत भावों से कलंकित नहीं कर सकता। सहबियों ने हजरत की न्याय व्याख्या सुनी तो मुग्ध हो गए। अबू जफर ने अर्ज की, हजरत, आपने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन हम सब इस विषय में सहमत हैं कि अबुल आस जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के यह दंड न्यायोचित होते हुए भी अति कठोर है, और हम सर्वसम्मति से उसे मुक्त करते हैं और उसका लूटा हुआ धन लौटा देने की आज्ञा मांगते हैं। अबुल आस हजरत मोहम्मद की न्यायपरायणता पर चकित हो गए। न्याय का इतना ऊंचा आदर्श, मर्यादा का इतना महत्व, नीति पर अपना संतान प्रेम तक न्यौछावर कर दिया। महात्मा, तुम धन्य हो। ऐसे ही ममताहीन सत्पुरुषों से संसार का कल्याण होता है। ऐसे ही नीतिपालकों के हाथों जातियां बनती हैं, सभ्यताएं परिष्कृत होती हैं। मक्के आकर अबुल आस ने अपना हिसाब किताब साफ किया, लोगों के माल लौटाए, ऋण चुकाए और धनबार त्याग कर हजरत मोहम्मद की सेवा में पहुंच गए। ज़ैनब की मुराद पूरी हुई।